Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So now we are going to discuss the food situation of Pakistan, how much we produce, what percentage of people are not getting enough food in Pakistan. Is this an increasing trend or decreasing trend? पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड क्या है, कितने फ़ीसद लोग खुराक की कमी का शिकार हैं। इन सारों के लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक द link of that website. So this is a website of Food and Agricultural Organization of the United Nations. It collects data about food, its production, consumption, use of fertilizers, and different indicators for almost 245 or more countries. तो आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, बजाय इसके कि मैं एक स्लाइड के ऊपर डाटा लिख के ले आऊँ, कुछ अर्से के बाद वो ओल्ड हो जाएगा। आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। So there are different options available. For example, you can use database updates, food security situation, की report है, you can select selected indicators, you can see the ranking of different countries, and these are the sustainable development goals हैं, कितने अचीव हुए हैं, एक्चुअल गोल्स क्या है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो हंगर इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि पहले सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इस तरह के डिफरेंट गोल्स कोई भी माशरा या ममालिक सेट करते रहते हैं। अब हम इसमें से जो देखेंगे वो सेलेक्टेड इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो दीज आर डिफरेंट कंट्रीज अरेंज बाय अल्फ़ाबेट्स। आप किसी भी एक मुल्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल सी ऑस्ट्रिया। Now these are different topics available. You can see the demographics, inputs, hunger and food insecurity, food availability, food access, food utilization, land utilization, production, और डिफरेंट किस्म के जो स्टैटिस्टिकल कंट्री का एनालिसिस है वो भी इसके अंदर है। दिस इज़ द मैप ऑफ द कंट्री वी हैव सिलेक्टेड, और ये उसके डेमोग्राफिक्स हैं। आप ऊपर जाएं, जो आपके काम की चीज़ है वो ये है, फॉर एग्जांपल हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो नंबर ऑफ़ पीपल अंडर नरिश्ड इन मिलियंस 3 years ऑफ एज। आप देखें कि इसके अंदर ऑस्ट्रिया में मिलियंस में डाटा है ही नहीं, तो इस ग्राफ में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। नंबर ऑफ़ सीवियरली फूड इनसिक्योर पीपल इन मिलियंस 2014 और 2015 का डाटा आपके पास नज़र आ रहा है। ये 0.1 मिलियन है, 1 लाख के करीब लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं। बिल्कुल भी बुरी सिचुएशन नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। प्रेवलेंस ऑफ सीवियर फूड इनसिक्योरिटी इन द टोटल पॉपुलेशन, दिस इज़ द परसेंटेज। Almost 1% of the population is suffering from this. This is not a big deal, and this is the availability of food, and it is measured in average protein supply gram per capita per day। 3 year average है। आप देख सकते हैं कि 1999 से ये 2013 तक का डाटा है, एंड दिस इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर ऑस्ट्रिया। एवरेज सप्लाई ऑफ प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये आपकी प्रोटीन की है पर कैपिटा पर डे। आप इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम वापस जाके देखते हैं कि पाकिस्तान की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो दिस इज़ पी एंड दिस इज़ पाकिस्तान। नंबर ऑफ़ पीपल अंडर न्यूरिश्ड, जो कि खुराक की कमी का शिकार हैं, इन मिलियंस ऑफ फिगर्स। 99 में तकरीबन 32 मिलियन थे, ये फिर 37 मिलियन हो गए 2003 में, फिर ये तादाद कम हुई है और 34 मिलियन है, और आजकल ये जो टोटल है 2016 या 17 में तकरीबन 39.5 मिलियन। चूँकि सारे अरसे में पॉपुलेशन भी बढ़ी है और इनकी तादाद भी बढ़ी है, कोई सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अंडर नरिश्ड, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट परसेंटेज में। आप देखें कि जब पूरी पॉपुलेशन पे डिवाइड किया जाए तो एक वक्त था कि पाकिस्तान में तकरीबन 25 या 26% लोग
खुराक की कमी का शिकार थे. दिस इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड नाउ ऑलमोस्ट 20.5% पीपल आर फेसिंग दिस इशू. सो पाकिस्तान में सिचुएशन फूड के लिहाज से बेहतर है, ओवर द टाइम पीरियड बेहतर हो रही है. नंबर ऑफ सीवियरली फूड इनसिक्योर पीपल इन मिलियन. पाकिस्तान में सीवियरली फूड इनसिक्योर पीपल नहीं एग्जिस्ट करते, और इसी तरह परसेंटेज में भी आपको नहीं मिलेंगे. ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है विच इज़ मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्रोटीन सप्लाई. ग्राम में मैयर की गई है पर कैपिटा पर डे हर शख्स को कितना मिलता है. दिस इज़ इंक्रीजिंग. ये 65 ग्राम था, फिर बढ़ते बढ़ते अब जो है ये वैल्यू 74 है. अगेन द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग इन पाकिस्तान. एवरेज सप्लाई ऑफ प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज़ अगेन इम्प्रूविंग इन पाकिस्तान. एवरेज डाइटरी एनर्जी सप्लाई एडिक्वेसी परसेंटेज में ये पहले डिक्लाइनिंग है, फिर स्टेबल है, और अभी थोड़ी सी फिर दोबारा डिक्लाइनिंग है. एवरेज वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्शन कांस्टेंट $1 पर पर्सन के लिहाज से इसको मैयर किया गया. तो ओवरऑल एन इंक्रीजिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में फूड की प्रोडक्शन के लिहाज से. और ये पर पर्सन के लिहाज से इसका मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन और साथ साथ जो फूड प्रोड्यूस हो रही है ये पर कैपिटा है. अगेन इंक्रीजिंग ट्रेंड. फूड एक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन कांस्टेंट 2011 डॉलर्स में दिस इज़ इंक्रीजिंग. यानी कि ओवरऑल इनकम बढ़ रही है पर कैपिटा डॉलर्स के लिहाज से, इसलिए खुराक ज़्यादा अवेल कर सकते हैं. दीज आर सम अदर इंडिकेटर्स. फूड यूटिलाइजेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज. परसेंटेज में आप देखें कितने फ़ीसद लोग बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज हैं. 88% थे 2000 में, और ये 88.5% है. ये कोई बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है. पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को साफ़ पानी जो बेसिक है उसके अंदर पिछले तकरीबन 15-16 सालों में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती है आपको. सैनिटेशन की सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती है, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है. परसेंटेज ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं, इसमें स्टंटेड चिल्ड्रन हैं, वेस्टिंग चिल्ड्रन है, ओवरवेट चिल्ड्रन है. हम इनकी डेफिनेशंस पहले देख चुके हैं. तो ये आपको इनमें से कुछ चीज़ों में तो बेहतर नज़र आते हैं, जिसमें स्टंटेड चिल्ड्रन में, और जो आपकी वेस्टिंग की पोजीशन है वो तकरीबन 2011 के मुकाबले में 12 में बेहतर है. ओवरवेट जो है वो पाकिस्तान में इतना इशू नहीं है. तो अगेन द नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ prevalence of anemia among women of reproductive age. Again this is not a good sign. जो हामला ख़वातीन है पाकिस्तान में वो खून की कमी का शिकार हैं, एनीमिया का शिकार हैं. तो ये पहले 49% थे और अब ये बढ़ के 52% तक वैल्यू जा चुकी है. इसका मतलब है कि दिस इज़ द इशू इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन दिस. आयरन डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ एनीमिया. ओबेसिटी इन अडल्ट पॉपुलेशन 4% और अब ये तकरीबन 8% है. अदर इंडिकेटर्स आर रिलेटेड टू लैंड यूज़. एग्रीकल्चरल एरिया तकरीबन स्टेबल है. इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी which are not related to food and agriculture. So we have seen that overall the situation of Pakistan is improving in terms of all indicators other than few indicators like availability of safe drinking water and sanitation, which are improving but not up to the standard.